हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकुंज और आप हैं योर ओन क्लासेस के चैनल पर। तो एक बार फिर हम एक नए सेटअप के साथ, डिजिटल बोर्ड के साथ, और जो ब्लैक सराउंडिंग्स था वो हट गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के कोर्सेज, सारा कोर्स करेंगे हम, और उसमें हम फिजिक्स ले रहे हैं फर्स्ट। और फिजिक्स में शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर लाइट। लाइट क्या है, कैसे हैं, और उसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों टर्म अलग अलग हैं, दोनों को कैसे समझेंगे हम अलग अलग टाइप से। लेकिन उसके अलावा कुछ और टर्म भी हैं इसके अंदर, जैसे कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स क्या है, कितने टाइप से होते हैं, ये सब। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस भी दो टाइप के हैं, कनकेव और कन्वेक्स। इसी टाइप से मिरर्स भी दो टाइप के, कनकेव और कन्वेक्स, ये आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद इन लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन क्या होता है, और इन सभी का इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं, और इन्हें हम कैसे करेंगे। लेकिन फर्स्ट अपन इंट्रोड्यूस करेंगे लाइट से, कि लाइट क्या है और लाइट कैसे काम करती है। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो आपकी आंखों के द्वारा परसीव किया जाता है। अगर लाइट होगी तभी आप देख पाएंगे, वरना आप देख नहीं सकते। अब इसे परसीव किया जाता है ह्यूमन आई के द्वारा। तो ये सिंपल सी टर्म है, हमको याद रख लेनी है, एनसीईआरटीज़ में दिया हुआ है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है लाइट को यहाँ से, तो हम अपनी आंखों से, अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तभी देख पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं ब्लैक कलर होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और हम ब्लैक कलर को देख नहीं पाते, हमें कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। और स्पीड ऑफ लाइट, छोटी सी टर्म है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर देती है। और साउंड की तरह ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, ऐसा नहीं है। लाइट जो है वो सॉलिड में भी ट्रैवल करेगा, लिक्विड में भी ट्रैवल करेगा, और गैस में भी, और इसके साथ साथ ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगा। वैक्यूम मतलब आप कह सकते हो स्पेस, अंतरिक्ष। अब स्पेस में लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन साउंड जो होता है वो ट्रैवल नहीं कर पाता। तो ये लाइट की कुछ टर्म है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इसको हमारी आई के द्वारा परसीव किया जाता है। और किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरेगी तभी हम उसे देख पाएंगे, अगर लाइट नहीं गिरेगी तो नहीं देख पाएंगे। जैसे कोई अंधेरा कमरा है और आप जाते हो, आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है और लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं गिरेगी, तो आप उसे देख भी नहीं सकते। अब लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और साउंड की तरह ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, ऐसा नहीं है, ये ट्रैवल करेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, और नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप देख सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से या मिरर से लाइट टकराती है और टकरा के वापस चली जाती है, इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंसिंग बैक, वापस चली गई, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन। अगर लाइट एक मीडियम से, ये मीडियम 1 है जो कि है एयर में, और यहाँ पर है मीडियम 2 जो कि है वाटर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो थोड़ी सी देखिए यहाँ पर बेंड हो गई है, और लाइट का बेंड होना, इसी को कहेंगे हम रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमने लिखा है बेंडिंग ऑफ लाइट। एक और टर्म आप देख लीजिए कि अगर एक सिंगल रे आ रही है तो उसको रे ही बोलेंगे, लेकिन बहुत सारी लाइट की रेज आती है तो उसको कलेक्टिव रूप में आप कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट। अब एक एक टर्म को देखेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन, आज की रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और इसके अंदर स्पेरिकल मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, कि लाइट का बाउंस बैक करना, वापस बाउंस कर लेना एक सरफेस से, उसको बोलते हैं द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ओपेक सरफेस। अब ये टर्म याद रखना, कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी अगर, तो उससे लाइट पार करके निकल जाएगी, और ट्रांसल्यूसेंट होगी तो भी थोड़ी बहुत लाइट पार करके निकल जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ओपेक है तो लाइट टकरा के वापस बाउंस बैक होगी।
तो रिफ्लेक्शन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का ओपेक होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, लाइट आर पार हो जाएगी। अब अपन एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं जो हम छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं। एक प्लेन मिरर लेंगे, मिरर में हम जानते हैं कि एक तो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो सेकंड सरफेस होती है ये रही, इसको बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, जिस पर पॉलिश की गई, जहाँ पर आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। पॉलिश सरफेस पर हम अपना फेस नहीं देख सकते, रिफ्लेक्ट सरफेस पर फेस देख सकते हैं। और अगर आप लाइट यहाँ पे डालेंगे तो बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही कोई लाइट इस पर टकराएगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, यहाँ से टकराई और यहाँ से निकल गई। तो जो लाइट टकराई उस रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और जो टकरा के चली गई है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच एक लाइन जो है वो हमें दिखेगी, इस लाइन को हम टर्म करेंगे नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल आई, और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल आर। और हमेशा हमें याद रखना है, रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि एंगल आई जो रहेगा वो हमेशा सिमिलर लगेगा एंगल आर से। सपोज कीजिए ये 45 है और ये भी 45 ही रहेगा। अगर एंगल आई 45 है तो एंगल आर भी 45 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंगल आई और एंगल आर दोनों में सिमिलर, सेम टू सेम दिखेंगे, ये रूल होता है। और सेकंड रूल ये है कि ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पर या इसी प्लेन पर ये तीनों दिखेंगे, एक तो इंसिडेंट लाइन और उसके बाद नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये हो गया एक डायग्राम जो हमें बताता है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो पहला रूल ये है कि एंगल आई और एंगल आर, इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्टेड का एंगल दोनों बराबर रहेगा और तीनों लाइन एक ही प्लेन पर रहती है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसके रूल्स क्या क्या है। रिटर्न में देखिए 2 रूल्स हैं, अभी अपन ने जो पढ़े कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी अभी देखा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और उसके बाद ये तीनों रेज एक ही प्लेन पर होती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और उसके बाद एक आ गई रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में रहेगी। और उसके बाद ये जो लॉज है, जैसे देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये स्फेरिकल मिरर जैसे कि कन्वेक्स और कॉनकेव में भी काम करेगा। इन दोनों में भी ये 2 लॉज ही काम करेंगे, इनमें भी एंगल आई और एंगल आर बराबर रहेंगे और ये तीनों एक ही प्लेन पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर रूल काम करेगा और कहीं नहीं करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह काम करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे और देखेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव में किस टाइप से रिफ्लेक्शन होता है। तो अब हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं और उन्हें कैसे हम देखेंगे, उनका जो कर्वेचर होता है और वो कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कनकेव और कन्वेक्स, इसको बनाने का एक तरीका हमने शॉर्ट्स में बताया है कि यहाँ पे जो एक्स बना रहे हैं आप, यहाँ पे लास्ट में सी बनता हुआ दिख रहा है एक्स में, तो आप उसी सी को इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपने यहाँ पे सीधा सी बनाया तो इस तरफ बनाइए उल्टा वाला सी। और हमेशा जो आप शेडिंग सरफेस बनाएंगे वो हमेशा आप बनाइए राइट साइड, अपनी राइट साइड पे, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर भी राइट साइड में। ये आ गया आपका जो पॉलिश्ड सरफेस आप कह सकते हो। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इस साइड होगा, और यहाँ पर भी ये पॉलिश्ड सरफेस है, इसके दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन होगा। अब अपन देखते हैं फर्स्ट, ये जो लाइन खींची हमने इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। सेम टू सेम हम इसमें भी खींच सकते हैं, ये जो लाइन है इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है एक्सिस और ये जो पूरा जो मिरर है वो टच हो रहा है, इसे हम कॉइन करेंगे पोल के नाम से, इसको हम बोलेंगे पोल। और यहाँ पर भी ये आ गया पोल। अब ये जो पूरा सर्कल बन रहा है इसका सेंटर हमेशा इस तरफ ही होगा, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे C, और C जो है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इस कर्व का जो सेंटर है वो ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार कर्वेचर। अब इधर आ जाइए, इसका जो सेंटर होगा वो इस तरफ कर्व है तो इसका सेंटर उस तरफ होगा। इस सर्कल जो पूरा बनाए तो यहाँ पर होगा C, जिसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर ये आ गया पोल। इन दोनों के बीच एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे फोकस F, इसको अपन F से लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे F। F को हम कॉइन करेंगे फोकस के नाम से। तो ये हो गया कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स। ये किस टाइप से बनता है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। वहाँ पर उसका कर्वेचर और उसका फोकस, दोनों का कर्वेचर जो होता है वो डिफरेंट साइड पर होगा। जहाँ पर ये कर्व्ड होगा उसके अंदर की तरफ यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा। ये हो गया कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स। अब इसमें ये जो है एब्रीविएशन हमने देख ली, अब हम देखेंगे कि ये काम कहाँ आते हैं। जैसे कनकेव जो होता है वो इनवर्ड, जैसे एक बार फिर से हम बना लेते हैं, एक्स इस टाइप से दिख रहा है तो आप इस टाइप से बना सकते हैं, और शेडिंग सरफेस हमेशा राइट साइड। और इसको बना सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे एकदम सही में सी बनाया है तो यहाँ पे बन जाएगा उल्टा सी, और शेडिंग सरफेस हमेशा इस तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ कर्व्ड इनवर्ड्स, जो अंदर की तरफ कर्व है उसको बोलेंगे कनकेव। और यहाँ पर लिखा हुआ कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर कर्व दिखा रहा है तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स। और यहाँ पर यूज लिखा हुआ है, जैसे कनकेव मिरर जो होता है वो शेविंग मिरर में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है, सोलर फर्नेसेस, सोलर भट्टियाँ जिसको कहते हैं उसमें यूज होगा, और ऑप्थेल्मोस्कोप के लिए यूज होता है, और टेलीस्कोप के लिए। ये दोनों स्कोप से अलग अलग, टेलीस्कोप तो आप स्पेस में देखने के लिए, और ये अलग टाइप की सर्जरीज में यूज होता है। उसके बाद आ गया ये जो कन्वेक्स मिरर है उसको यूज होता है रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के लिए। साइड व्यू मिरर, कांच का जो ये रियर व्यू मिरर जो आपके विंडशील्ड के ऊपर लगा होता है इस टाइप से, उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। और साइड व्यू मिरर जो कार के साइड्स में लगे होते हैं इस टाइप से, इसको बोलते हैं साइड व्यू मिरर। और जो ट्रैफिक मिरर्स लगे होते हैं सर्कुलर, आपको जो ट्रैफिक लाइट्स में दिखेंगे, इसमें ये यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके रूल्स क्या क्या हैं, कनकेव और कन्वेक्स में आप रिफ्लेक्शन के रूल्स कैसे फॉलो करेंगे। अगर लाइट रे सीधी जाएगी तो सिर्फ फोकस पे कैसे आती है, और फोकस से निकले तो स्ट्रेट कैसे हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।